Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how many of the below are incorrect about the given diagram? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है एंटीबॉडी एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है वो एक एंटीबॉडी का डायग्राम है। तो एंटीबॉडी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, राइट। तो ये प्रोटीनेशियस है नेचर में, और ये जो है हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो है इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी किल्स एंटीजेंस। तो हमारे बॉडी में जो भी एंटीजन एंटर करता है जो किसी भी तरीके का डिजीज कॉज कर सकता है, उस एंटीजन को किल करना एंटीबॉडी का प्रॉपर्टी होता है। अब एंटीबॉडी जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस तो करती है, बस इसको प्रोडक्शन में जो टी लिम्फोसाइट सेल है, टू बी वेरी स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल्स, वो इनको सिग्नल भेजते हैं और उसके बाद बी लिम्फोसाइट सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है उसको भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एंटीबॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सो इट हैज़ अ वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इट हैज़ अ वाई शेप स्ट्रक्चर जिसमें दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो दो लंबे चेन्स हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, दीज आर द टू हैवी चेन्स, हैवी चेन्स, और ये दोनों दो लाइट चेन्स है। सो दीज आर द लाइट चेन्स। और इसी वजह से क्योंकि दो हैवी चेन और दो लाइट चेन है, एंटीबॉडी को काफी टाइम H2L2 भी लिखा जाता है। एंटीबॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, IgG, IgE, IgM एक्सेट्रा, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। ओवरऑल मेन काम है बॉडी को प्रोटेक्शन देना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और एंटीबॉडी में ये जो एरिया होता है यहीं पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजियन, जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है और उसके बाद उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एंटीबॉडी गिव्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद इट मिक्सेस विथ ब्लड, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करता है। तो ये जो एंटीबॉडी है मेजरली ब्लड और बॉडी के अदर फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है, मिल्क में भी प्रेजेंट रहता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमोरल मतलब यहाँ पे ह्यूमर वर्ड का मतलब है द बॉडी फ्लूइड्स। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो टी सेल प्रोवाइड करता है, नॉट की बी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज गिवन बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट statement B, T cells themselves do not secrete but help B cell to produce them. Yes, this statement is correct. यहाँ पे हमने देखा कि टी सेल खुद नहीं प्रोड्यूस करते बट बी लिम्फोसाइट को स्टिम्युलेट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। फिर सी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट। यस, अगर डायग्राम में आप देखोगे डॉटेड एरिया, ये जो है इंट्रा और इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है जो लाइट चेन और हेवी चेन को आपस में जुड़े रहने के लिए
और एक फंक्शनल स्ट्रक्चर देने के लिए हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली जो सी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। इसको हम H2L2 मॉलिक्यूल बोलते हैं। यस, हमने अभी देखा है कि हम इसको H2L2 क्यों बोलते हैं, बिकॉज दो हैवी चेन और दो लाइट चेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन लास्टली बताया जा रहा है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। डेफिनेटली एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक रॉन्ग है। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन डायग्राम। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।